नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी एक अय्याश जमींदार के ऊपर है। उस जमींदार का गाँव में बहुत बड़ा हवेली था। वो बहुत क्रूर और अय्याश टाइप का था। उसकी शादी रेखा से हो रखी थी और उस शादी से उसे एक बेटा भी था, पर वो फिर से दूसरी शादी मालती नाम की एक युवती से कर लेता है और उसे हवेली लेकर आता है। रेखा सीधी सादी थी, पर मालती चालाक टाइप की थी। वो जमींदार को रेखा से बात तक नहीं करने देती थी। इस सब से दुखी होकर रेखा हवेली छोड़कर बिना किसी को बताए कहीं दूर चली जाती है। अब मालती जमींदार के साथ बहुत खुशी से रहती थी। जमींदार भी रेखा को ज़्यादा ढूंढता नहीं और अपनी ज़िंदगी में खुश था। फिर एक दिन जमींदार घर पर किसी तीसरी युवती रानी को लेकर आता है और मालती से बोलता है कि मैं इससे शादी करूँगा, आज से ये यही रहेगी। मालती को जब ये बात पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है और उसकी रानी से बहुत लड़ाई होती है। रानी मालती से बोलती है कि तूने भी तो राखी की जगह ली, अब मैं तेरी जगह लूँगी। ये सुनकर मालती रानी को जान से मार देती है और जमींदार को रात के समय उसे बिस्तर से बांधकर उसे आग लगा देती है। जमींदार मालती का हाथ पकड़ लेता है और उस आग में जमींदार मालती दोनों जलकर मर जाते हैं और देखते ही देखते सारी हवेली जल जाती है। इस हादसे के बाद से उस हवेली से रात के समय बहुत चीखने चिल्लाने और झगड़ने की आवाज़ें आती हैं। डर के मारे लोग उस हवेली में नहीं जाते हैं और गांव के लोग किसी पंडित बाबा से उस हवेली में मंत्रों द्वारा आत्माओं को कैद करवा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे जमींदार की आत्मा शक्तिशाली होती जाती है और वो अपनी शक्ति से गांव वालों को भी बहुत परेशान करने लगता है। डर के मारे गांव में रात 8 बजे के बाद से कोई भी बाहर नहीं निकलता है। ये कहानी उस हवेली के नौकर राजू काका गांव में आए हुए बच्चों को सुनाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, तुम रात में इस हवेली के पास भी मत जाना। ये सारे बच्चे राजू काका के पोते के दोस्त थे, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़के थे। वो लोगों ने राजू काका के पोते आदित्य से हवेली के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वो लोग हवेली देखने गांव आते हैं। पर आदित्य के दोस्तों को भूतों पर विश्वास नहीं था। आदित्य के दोस्त रात को हवेली जाने का फैसला करते हैं, पर आदित्य उन्हें हवेली नहीं जाने देता है। फिर अगले दिन वो लोग फिर से हवेली जाने का फैसला करते हैं, पर इस बार वो चारों आदित्य से भी बताए बिना चुपके से हवेली जाते हैं। हवेली में जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं वैसे ही जमींदार का भूत उन्हें पकड़ लेता है। जमींदार उन लोगों को मारता है। उनमें से उनका एक दोस्त मर जाता है, बाकी 3 वहां से भाग कर छिप जाते हैं। सुबह वो तीनों आदित्य के पास जाते हैं और उन्हें रात की सारी घटना बताकर बहुत रोते हैं। उन तीनों के भागने के कारण जमींदार का भूत गुस्से से बहुत बौखला जाता है। जब राजू काका को बच्चों की सारी बातें पता चलती हैं तो वो बच्चों पर बहुत गुस्सा होते हैं और फिर बगल के गांव से एक बाबा को लाते हैं। बाबा हवेली देखकर बोलता है कि जमींदार ने एक बच्चे को जान से मार दिया। तो राजू बोलता है, हाँ बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि अब जमींदार का भूत जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उसे मुक्ति उसी के वंश का बच्चा दिला सकता है। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अब आदित्य जमींदार के बेटे को शहर ढूंढने गया हुआ था। उसका पता राजू काका देते हैं। जमींदार के बेटे का एक बेटा जो कि जमींदार का पोता था, उसे आदित्य लेकर गांव जाता है। जमींदार के पोते के गांव पहुंचते ही बाबा एक पूजा करवाते हैं और पोते के हाथों जमींदार को मुक्ति दिलवाते हैं। अब जमींदार गांव के लोगों को परेशान नहीं करता था, पर रात होते ही हवेली में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजते रहती थी और रात में गांव का कोई भी व्यक्ति उधर डर के नहीं जाता था। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।